और वही सुभाषपा महासचिव अरविंद राजभर ने सपा पर बड़े आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पार्टी कार्यालय पर एक युवक असला लेकर दफ्तर के अंदर घुस गया था और उसने कार्यालय प्रभारी को धमकी भी दी है और यह भी कहा कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर और महासचिव अरविंद राजभर को समझा देना कि वो सपा के खिलाफ अनगढ़ बयान ना दे, सोशल मीडिया पोस्ट करना बंद कर दे, वरना उन दोनों की हत्या कर दी जाएगी। इसे लेकर हमारे संवाददाता तौकीर किदवई ने अरविंद राजभर से खास बातचीत भी की है। क्या कुछ इस बातचीत में ना, एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यालय पर एक युवक ने आकर धमकी दी असलहे के बल पर। इसके अलावा 2 दिन पहले गाजीपुर में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के काफिले को रोका गया। इन सब मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पार्टी महासचिव अरविंद राजभर जी हैं। सर, क्या वजह है? आप लोग बड़े आरोप लगा दिए समाजवादी पार्टी पर। नहीं, आरोप नहीं है, एक प्रश्न है। ये जिस प्रकार की घटना कल घटित हुई, व्यक्ति आया राशिद अली नाम का और आकर के सीधे गाली गलौज देना। अमूमन यह कार्यालय गरीबों के लिए बना है। जो उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग अपनी समस्या लेकर के आते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान इसी कुर्सी पर बैठ करके, सामने बैठा करके, बातचीत करके हम करने का काम करते हैं। सबको पता है कि मैं अगर लखनऊ में हूं तो पार्टी कार्यालय पर 11 से 12 के बीच में उपस्थित हो जाता हूं और तब तक बैठता हूं जब तक यहाँ का एक व्यक्ति की समस्या का समाधान नहीं कर देता। कल की एक घटना लगभग 11:30 बजे की है। एक व्यक्ति हमको मारने की नीयत से यहाँ पर आया हुआ था। यहाँ हमारे कार्यालय प्रभारी धर्म प्रकाश चौधरी जी बैठे थे। आते ही सबसे पहला प्रश्न उसका यही था कि मेरा नाम उटपटांग तरीके से गाली के साथ लेकर के कहाँ है। हमारे कार्यालय प्रभारी जी ने कहा कि भाई बात क्या है। उसने फिर मंत्री जी को गाली दिया। फिर पूछा गया कि भाई बात क्या है, बात तो बताओ। उसने बातचीत कुछ नहीं बताया। कहा मैं समाजवादी पार्टी का एक सच्चा कार्यकर्ता हूं और ध्यान से सुनो, समाजवादी पार्टी के खिलाफ अगर तुम्हारे नेता बोलेंगे तो ठोक दिए जाएंगे, अच्छा नहीं होगा, ध्यान रखना। हमारे कार्यालय प्रभारी जी ने फिर उससे कहा कि पहले तो सही से बात करो, मेरे कार्यालय में आकर के मेरे नेता के खिलाफ इस प्रकार से बोल रहे हो, ये ठीक नहीं है। उसने कहा कि बता देना अपने नेताओं को कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ अगर बोलेंगे तो अच्छा नहीं होगा। अरविंद राजभर यहां रहे या न रहे, उत्तर प्रदेश में कहीं पा जाऊंगा तो उसको सीधे ठोक दूंगा, उसका उस दिन का अंतिम दिन होगा। हमारे कार्यालय प्रभारी ने फिर आपत्ति दर्ज किया, लेकिन उसके बाद जैसे ही बात बढ़ती गई, बढ़ते हुए ही उसने पिस्टल निकाला और कार्यालय प्रभारी की तरफ पिस्टल तान दिया। यही सामने कीबोर्ड रखा हुआ, इसी कीबोर्ड से उसने उसके हाथ पर मारा। हमारे कार्यालय प्रभारी ने, पिस्टल उसका गिरा। फिर इधर से निकल के गए, जाकर के इसी कीबोर्ड से 2-3 कीबोर्ड अपना उसको पीटे भी। पिस्टल उठाया, जैसे उसको पकड़ने का प्रयास किए, गेट खुला हुआ था, सीधे भागते हुए व्यक्ति, इन्होंने हमारे कार्यालय पर दौड़ाए भी उसको, बाहर भागते हुए निकल गया, निकल के चला गया। प्रश्न यह खड़ा होता है कि ये अगर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता या सच्चा समर्थक कह लिया जाए या जो कुछ भी, अगर वो हमारे कार्यालय में आकर के माननीय अखिलेश यादव जी का नाम लेकर के हमको जान से मारने की धमकी दे रहा है, तो यह राजनीतिक घटना नहीं है, यह पूरा सोची समझी साजिश है। इसको मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पूर्व में माननीय शिवपाल यादव जी का एक स्टेटमेंट आया था कि लगता है कि राजभर जी का, उनके बेटे का को सही इलाज की आवश्यकता है। तो मैं जानना चाहता था कि वो सही इलाज क्या है। हमने स्टेटमेंट अपना जारी किया कि माननीय शिवपाल यादव जी से आग्रह है कि वो सही इलाज क्या है, कृपया हमको बताने का कार्य करें। अभी तक तो कोई नहीं आया सही इलाज का, लेकिन कल जो घटना घटित हुई तो हमको लगा कि माननीय शिवपाल यादव जी का यही वाला तरीका जो है सही इलाज था। तो मैं इसलिए प्रश्न पूछना चाहता हूं माननीय अखिलेश यादव जी से। हमने कहा भी है कि भाई अगर यह आपके पार्टी से संबंधित लोग हैं या ये व्यक्ति है तो कृपया स्टेटमेंट जारी करिए, अगर नहीं है तब भी स्टेटमेंट जारी करिए। तो कैसे हमसे बात करने के लिए अरविंद राजभर जी हैं, महासचिव हैं पार्टी में। इनका कहना है कि जो समीकरण बन रहे हैं फिलहाल अभी वो सिर्फ हवाई चर्चा है, लेकिन जो घटनाएं हुई हैं उसका स्पष्टीकरण भी उन्होंने दिया कि वहां पर भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, गाजीपुर में खासकर, और पार्टी कार्यालय पे जो आया उसका स्पष्टीकरण समाजवादी पार्टी की ओर से देना चाहिए कि आखिर वो उनकी पार्टी का कार्यकर्ता था या फिर वो बाहरी व्यक्ति। कैमरा पर्सन हमजा के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ।